नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम्स जो 11 अक्टूबर 2020 को होने वाला है, उसके लिए ये डे वाइज सीरीज हमने चालू कर दी है। पद में एक उत्पाद यहाँ पे फोकस करते हैं और यूपी गवर्नमेंट का ऐसा प्रयास है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप किया जाए। ये वाले क्वेश्चन हमेशा मैच द फॉलोइंग में आते हैं, यूपी के सारे एग्जाम में आते हैं। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी पीसीएल, इसमें आप जरूर देख लीजिए। आगरा में फेमस है लेदर प्रोडक्ट, अमरोहा में फेमस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, उसकी पिक भी दी हुई है। अलीगढ़ के ताले फेमस है, इसकी पीडीएफ भी मैं फ्री में दे रहा हूँ, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। जौनपुर में जो है वुलन कारपेट, झांसी में सॉफ्ट टॉयज, कौशाम्बी में फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको इसको रटना पड़ेगा, कोई इसमें ऐसी ट्रिक नहीं है। कुछ आपने सुना हो पहले तो बात लगे, जैसे अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, ये बहुत सुनी सुनाई बात है। और रैया में फूड प्रोसेसिंग, देसी घी, कन्नौज का परफ्यूम, कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है, ये आपको पता है। आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृतियां, कुशीनगर की बनाना फाइबर प्रोडक्ट हो गए। ठीक, अंबेडकर नगर का टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गया, कानपुर देहात का एल्यूमिनियम बर्तन हो गया। ठीक है, अमेठी का मूंज प्रोडक्ट हो गया, कानपुर नगर, कानपुर तो वैसे भी कानपुर का अगर आप देखें कानपुर उन्नाव के बॉर्डर में लेदर की ट्रेंडी, कानपुर बहुत बड़ा जो है लेदर का प्रोड्यूसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें तो कानपुर में लेदर तो है ही। ठीक है, अयोध्या में गुड़ है, कासगंज में जरी जरदोजी है और बदायूं में है जरी जरदोजी उत्पाद है। लखीमपुर खीरी के ट्राइबल क्राफ्ट बहुत फेमस है। बागपत के होम फर्निशिंग बहुत फेमस है। ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम जो है पाया जाता है? सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, जल्दी से नाम बताइए। बहराइच में है आपका व्हीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट है, ये गेहूं डंठल उत्पाद। लखनऊ के हैं चिकनकारी और जरी जरदोजी, और बरेली में है जरी जरदोजी। महाराजगंज में है फर्नीचर। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये यहीं पे है, यहाँ पे फेमस बहुत है, इसी पे इस डिस्ट्रिक्ट में फेमस जो है आपको इसमें फोकस किया जाएगा। बलिया में है आपका बिंदी तिलूली। ठीक है, और मेरठ में है स्पोर्ट प्रोडक्ट। मेरठ में स्पोर्ट प्रोडक्ट के लिए काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब इसका ये है कि जिस जिले में जो फेमस है उसको और ज्यादा वहां पे फोकस करो। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट पे फेमस करके उस पर जो है वहां पे बल दिया जाए ताकि उसको प्रमोशन मिले। बस्ती का वुड क्राफ्ट है, महोबा का है गौरा स्टोन क्राफ्ट, बलरामपुर का है फूड प्रोसेसिंग दालों के लिए, मिर्जापुर में कारपेट के लिए काफी फेमस है, भदोही जो है कारपेट दरी के लिए, मैनपुरी है आपका तरकशी आर्ट, बांदा में अगर आप देखेंगे शजर स्टोन क्राफ्ट है, मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट है, बिजनौर में आपका वुल क्राफ्ट है, मथुरा में सैनिटरी फिटिंग्स हो गई, बाराबंकी में टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गए, मुजफ्फरनगर में गुड़ हो गया, और बुलंदशहर में सिरेमिक प्रोडक्ट हो गए, मऊ में पावरलूम टेक्सटाइल हो गए, चंदौली में जरी जरदोजी, पीलीभीत में फ्लूट हो गया, चित्रकूट में वुडन टॉय हो गए, प्रयागराज में मूंज प्रोडक्ट, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, देवरिया में है डेकोरेटिव प्रोडक्ट, प्रतापगढ़ में आंवला के प्रोडक्ट हैं। खाद्य संस्करण में अगर देखेंगे इटावा के टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गए, रायबरेली के वुड वर्क हो गए। ठीक है, एटा का क्या है घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद। रामपुर में क्या है पैच वर्क के साथ एप्पल वर्क और जरी आपका पैच वर्क। फरुखाबाद में टेक्सटाइल प्रिंटिंग। संत कबीर नगर में ब्रासवेयर क्राफ्ट। ठीक है, फतेहपुर में क्या क्या है बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। शाहजहांपुर में जरी जरदोजी। फिरोजाबाद में कांच का उत्पाद बहुत पसंद है, बहुत जो है फेमस है। अब देखिए इसमें सारे अगर आपको ना भी याद हो तब कुछ कुछ चीजें अगर आपके दिमाग में बची रह जाए तो कम से कम आप ऑप्शन को पहचानना है, वहां पे कर सकते हैं। फिरोजाबाद किस लिए? कांच के लिए। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे फिरोज खान है वो जो है किसी को चूड़ी पहनाते हुए, ऐसे कुछ भी मतलब मेमोरी याद रखिए, कोई आपने मूवी देखी हो उस तरह से याद रख सकते हैं। शामली में आयरन आर्ट हो गए। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट हो गए, सहारनपुर में हो गए वुड क्राफ्टिंग, गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग हुई, श्रावस्ती में ट्राइबल क्राफ्ट हो गए, गाजियाबाद में हो गए एनर्जी इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, संभल में हो गए हैंडीक्राफ्ट हॉर्न बोन हो गए, गोंडा में फूड प्रोसेसिंग दालों के लिए हो गया, सिद्धार्थनगर में काला नमक राइस। किसी में कोई अपडेट हो तो प्लीज बताइएगा, मैंने ऑफिशियली लिया है, ऑफिशियल साइट से लिया है। गोरखपुर में टेराकोटा हो गया, सीतापुर में कारपेट हो गया, हापुड़ में हो गया होम फर्निशिंग, सोनभद्र में हो गया आपका कारपेट। ठीक है, हरदोई में हैंडलूम, सुल्तानपुर में मूंज प्रोडक्ट हो गए, हाथरस में हो गया हिंग असाफोटेडा हींग मतलब। ठीक है, उन्नाव में जरी जरदोजी, हमीरपुर में जूते, वाराणसी में बनारसी सिल्क साड़ी, और जो है जालौन में हैंडमेड पेपर आर्ट। एक बात और बताइए आप कि यूपी में पाई जाने वाली सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए ये हमारा टेलीग्राम है, चाहे तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैंने पीडीएफ दे दी है और लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। आप क्या करिएगा, जैसे आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे इस एड्रेस से जो मैंने बताया एड्रेस, ठीक है, इससे एड्रेस से ज्वाइन किया आपने, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, फिर आपको ऐसे दिखेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारा कुछ दिखेगा। अब इसमें देखिए ये वाली जो है, ये अभी मैंने ये वीडियो डाला है, ये ओडीओपी की ये जो है पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और प्लीज़ मीडिया से ये देखिए, अगर आप इसमें टैप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सेक्शन, मीडिया में जाके आप जो है सारी पिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट है। या फिर ट्राइब्स ऑफ यूपी। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है करीबन 20 करोड़, अगर आप देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से, उसमें से सिर्फ 11.34 लाख हैं वहां पे ट्राइब। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 11 लाख ट्राइब्स हैं, ये आप याद रखिएगा।
कुल आबादी का, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितना परसेंट है? सिर्फ 0.57% है। देखिए उत्तर प्रदेश में एससी की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 20% से ज्यादा है, लेकिन एसटी बहुत कम है, सिर्फ 0.57% है। याद रखिएगा पहला चीज ये। 11 लाख में से 5.8 लाख जो है पुरुष हैं, 5.3 लाख जो है वो महिलाएं हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि भारत में कितनी है शेड्यूल्ड ट्राइब, वो है 8.6। ठीक है, अच्छा ये बताइए भारत में शेड्यूल्ड कास्ट कितनी है टोटल भारत की पॉपुलेशन का? जल्दी से बताइए कमेंट करके परसेंटेज वाइज। अब देखिए ये अगर आप देखें शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यूपी की, सबसे ज्यादा आबादी कहां पे है? देखिए दो फैक्ट इसमें याद रखने बस, सबसे ज्यादा आबादी वाइज, टोटल आबादी वाइज भी सोनभद्र है और परसेंटेज वाइज भी सोनभद्र है, ये आप याद रखिएगा। मतलब सबसे ज्यादा आबादी भी ट्राइब्स की जो है यूपी की वो सोनभद्र में है, और सबसे ज्यादा प्रतिशत वाइज आबादी भी है जो सोनभद्र में, सबसे कम भी है बागपत में, और सबसे कम प्रतिशत वाइज भी है बागपत में। बस यही दो फैक्ट आपको याद रखना है यूपी के लिए, ठीक है। ये बाकी टॉप 5 की लिस्ट दी हुई है, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, और ये न्यूनतम वाली है, मतलब ये बॉटम 5 की बागपत सबसे कम है। सोनभद्र बागपत याद रखना है बस आपको, ठीक है। सोनभद्र टॉप पे हमेशा है आबादी के मामले में, और बॉटम पे कौन है? बागपत। देखिए 20 से हो गया बागपत, 20 से हो गया बॉटम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये सब लिखा हुआ है, यही सब मैंने अब बता दिया। सेक्स रेशियो इनका कितना था? 951 था सेंसस 2011 के हिसाब से, ये वाला एक फैक्ट है, ठीक है। अच्छा एक बात और कि जो ये ट्राइब्स हैं ये यूपी के लगभग हर जिले में प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका अनुसूचित किया गया है, मतलब शेड्यूल किया गया है, मतलब प्रेजेंट तो हर जगह है ना, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 2003 से पहले तक सिर्फ दो जो ट्राइब्स थी वो उनको रिकॉग्नाइज किया गया था, वो थी थारू और बुक्सा, ठीक है। फिर उसके बाद 2003 में क्या हुआ, सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने 10 और को सूचीबद्ध कर दिया, तो अब हो गई कितनी? 12, ठीक है। ये आप याद रखिएगा जरूर। इस समय कितनी है रिकॉग्नाइज्ड वाली? वो है 12, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस समय ये भी पूछा सकता है कि यूपी में कितनी ट्राइब्स हैं? वो 12 हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, 19 डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, 19 जिलों में, मतलब इनकी कुछ कुछ जनसंख्या है, वैसे तो प्रेजेंट हर जगह है। तो ये एक चीज़ है, ये 19 की 19 यहाँ पे लिखी हुई है, वैसे मैं सबको डिटेल में बताने जा रहा हूँ एक बार, तो उसमें देखिएगा आप, ठीक है। वैसे मैंने हाथ दिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो ट्राइब है यूपी में वो है कौन? थारू, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। इनकी मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर करते हैं, तेराई के जो मैदान है वहाँ पे पाए जाते हैं, नेपाल इंडिया के बगल में। महाराजगंज, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर और गोरखपुर, बहराइच में पाए जाते हैं। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता दे रहा हूँ। इनका जो रेफरेंस है, ये कहते हैं कि हम राजस्थान के हैं, जो थार वाली जगह है वहाँ से, इसलिए थारू है, ठीक है। बजहर नामक जो त्यौहार है वो यही लोग मनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि बजहर जो त्यौहार है कौन मनाता है? थारू, ठीक है। मैरिज सिस्टम में इतना इनका क्या है कि ये है बदला विवाह, कि मतलब बहनों की अदला बदली होती है, कि मान लीजिए अगर आपको शादी करनी है तो आपकी बहन को भी, जिससे आप शादी करने वाले हैं, उनके भाई से शादी करनी पड़ेगी, ये होता है बदला विवाह। ये थारू में ये प्रचलित है, और जब दोनों ओर से ये बात पक्की हो जाती है तो उसको बोलते हैं पक्की पोड़ी, ठीक है। ये हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं, लेकिन इनके बारे में एक बात यह है कि जो दीपावली को ये डे ऑफ सॉरो मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है शोक दिवस के रूप में कौन सी यूपी की जनसंख्या मनाती है? थारू मनाती है, ठीक है। ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, वर्शिप करते हैं काली, शिवा, राम, कृष्णा। ज्वाइंट फैमिली में भी बिलीव है इनका। विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह में भी इनका बिलीव है। चावल की जो दारू होती है जाड़, उसको पीते हैं, खुद बना के खुद पी जाते हैं, ठीक है, थारू। तो पहली हो गई है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बुक्सा है दूसरी। सेकंड मोस्ट पॉपुलस है ये यूपी की ट्राइब, ठीक है। ये कहते हैं कि परवार राजपूत से हैं ये। इनका, अब इनके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे हिंदू धर्म में वर्गीकरण होता है ना, वैसे इनके अंदर ही भी एक वर्गीकरण होता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में हिंदू धर्म की तरह जो है वर्गीकरण होता है, वो कौन है? ये बुक्सा है, ठीक है। जैसे क्षत्रिय होते हैं सबसे टॉप पे, फिर अहीर बुक्सा होते हैं, फिर नाई बुक्सा होते हैं। बिजनौर, लखीमपुर खीरी के आसपास पाए जाते हैं, तेराई प्लेन में भी मिलते हैं। इनका कनेक्शन बहुत बताते हैं, ये राजा जगादीद है करके, राजस्थान वहाँ से है ये, ठीक है। और इनका मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, मछली चावल इनका मेन फूड है, हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं ये। और अपने जो जहाँ पे पूजा करते हैं उसको थान बोलते हैं, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह को ये भी सपोर्ट करते हैं। इनका जो विवाह है वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, तो विवाह को कॉन्ट्रैक्ट कौन मानता है? बुक्सा। अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है इसमें एक और चीज़ है बुक्सा में कि इनकी एक बिरादरी पंचायत होती है, तो वो सुप्रीम पॉलिटिकल यूनिट होती है, और प्लस उनके अलग ही कुछ ना कुछ पोस्ट होती हैं उसमें, ठीक है। तख्त, मुंसिफ हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, तख्त हो गया, मुंसिफ हो गया, दरोगा, सिपाही। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक्सा की, जरूर अब याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो खैरवार, ये थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड है जो यूपी की है। और इसमें अगर आप देखें तो ये बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी में पाई जाती है, सोनभद्र में। मेन ऑक्यूपेशन है हंटिंग करते हैं, कत्था का बिजनेस करते हैं, ये एग्रीकल्चर में बिलीव है। शुरू में ये शिकारी थे, फिर बाद में शिकार पे बैन लगा दिया सरकार ने, तो अब ये भिक्षा मांगते हैं, भिखारी मतलब भीख मांगते हैं। और बंधुआ मजदूर, ये सब देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है, कोई ऐसे ना भड़क जाना कि मैं कह रहा हूँ,
ठीक है। कर्मा नृत्य खैरवाड़ से रिलेटेड है, ठीक है, खरवाड़ से। हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं ये और वर्शिप करते हैं इतने सारे गौरैया और दूल्हा देव, बघूस और इन सबको, वृक्षों को भी ये पूजा करते हैं, एनिमल में सांप को पूजते हैं ये। और ये मनाते कौन कौन से त्यौहार हैं? जीवित, पुत्रिका, होली, नवरात्रि और कर्मा, ठीक है। फिर उसके बाद है सहरिया। सहरिया कहाँ की इंपॉर्टेंट है? देखिए, सहरिया को जो एसटी का स्टेटस मिला हुआ है ललितपुर में, ये आप याद रखिएगा। ललितपुर किस चीज़ के लिए फेमस है जल्दी से बताइए, किस मिनरल के लिए ललितपुर फेमस है ये जल्दी से बताइए। इनका जो ओरिजिन है, कहते हैं जो सबरी नहीं थी वो रामायण वाली, जिनके यहाँ जिनके जूठे बेर खाए थे राम ने, उनसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम उनके वंशज हैं, कुछ कहते हैं कि हम ब्रह्मा के वंशज हैं। ये जो शबरी का सा शब्द है वो जंगल है, उसका मतलब मुस्लिम जो लोग हैं वो इनको बोलते हैं जंगलों के असली निवासी। एक्सपर्ट वुड्समैन होते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते हैं। फेस्टिवल वही है इनका कि वही बीच, वीर तेजा, धाकर बाबा और तेजा दशमी करके, ठीक है। फिर बैगा है नेक्स्ट आपकी, ये भूमिहर बोलते हैं इनको, मिर्जापुर में बैगा को भूमिहर बोलते हैं। भूमिहर मतलब कि जो लॉर्ड होते हैं सॉइल के, जमीन के राजा, ये समझ लीजिए। ये प्रिमिटिव द्रविडियन ट्राइब है ये, और ये बिहार से शिफ्ट हुई थी यहाँ पे यूपी की तरफ। मेन ऑक्यूपेशन है जंगलों का प्रोड्यूस कलेक्ट करना, और मैजिक और ड्रग्स में बिलीव करते हैं, हल नहीं चलाते हैं। फिर है परहिया, सोनभद्र में है, इनको एसटी का स्टेटस मिला हुआ है। महाभारत के डिसेंडेंट अपने आप को बताते हैं। गोंड भाषा में जंगलों को जलाने वाला बोला जाता है पहरिया को। परहिया को यानी कि स्लैश और बर्न, झूम जो कल्टीवेशन होता है उसको ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। इंपॉर्टेंट इनके सोर्स क्या है? हंटिंग और वही गैदरिंग, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते हैं। और छोटी छोटी इनके पास लैंड होल्डिंग होती है, फॉरेस्ट के ही ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है इसमें चेरो। चेरो क्या है? ये कुछ बोलते हैं कि हम नागवंशी हैं, कुछ बोलते हैं कि जो ये मतलब जो इनकी ट्राइबल क्षत्रिय हैं ये लोग, मतलब ओरिजिनली 2 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, सोनभद्र, वाराणसी। 2 इनकी कास्ट है आपकी 12,000 और 13,000, ठीक है। तो ये बीरबंदी इनको बोलते हैं। और एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, एनिमल हस्बेंड्री भी, जानवरों को भी पालते हैं। फिर है पनिका, उसको पंखा भी बोलते हैं। 2 ग्रुप हैं इनके, कबीरपंथी जो कबीर को बिलीव करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, मछली नहीं, ये मतलब मीट नहीं खाते हैं। और एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर में निवास करते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। पनिका जो है ये इनके बारे में बहुत फेमस है कि बहुत ऑनेस्ट हैं ये लोग, ठीक है। फिर है उसके बाद भुनिया, मुंडा जो ग्रुप है उसको बिलोंग करते हैं, सोनभद्र में लिस्टेड है ये, सोनभद्र में है भुनिया, ठीक है। ये भूमि, भुनिया मतलब भूमि से निकला हुआ है, ठीक, जो हिंदू धर्म की मतलब एक समझ सकते हैं जो भूमि माता है वो। हंटिंग ये सब करते हैं। अगरिया है नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए आयरन स्मेल्टिंग ट्राइब है ये, इसको इसीलिए माना जाता है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आयरन स्मेल्टिंग ट्राइब कौन सी इंडिया में, वो है अगरिया, यूपी वाली, ठीक है। फिर ये सोनभद्र में पाई जाती है। सब कास्ट है ये गोंड की। लास्ट है इसमें गोंड, जो कि देखिए डिसेंडेंट है रावण के, रावण की फैमिली से हैं ऐसा बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और मैं कई सारी जगह मैंने देखा कलेक्ट, अगर देखिए कोई भी फैक्ट अगर यहाँ पे आपको लगता है कि डिस्प्यूटेड है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा विद फैक्ट और प्रूफ के साथ, ठीक है। ओल्डेस्ट ट्राइब है ये वर्ल्ड की, गोंड, और सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया की। अच्छा, आप ये बताइए कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कौन है पॉपुलेशन वाइज, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इनके जो है गोंड के 4 सबकास्ट हैं, धूरिया, नायक, ओझा और पतारिंद, राजगंध और राजगंध, हाँ ठीक है। फिर लास्ट में है पठारी, ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। आप देखिए ये होगा ट्राइब्स वाला पूरा, बहुत देर से मैंने कलेक्ट किया फैक्ट। ये मत बोलिएगा कि जो आपने लिखा है वही तुमने पढ़ दिया, इसमें तुमने क्या किया। भैया जी ऐसा है कि जो मैंने मेन चीज़ यहाँ पे थी उसको बहुत ही इम्पैक्ट और उसमें तेज बोल के थोड़ा सा बताया कि आपको याद रहे। अब देखिए लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, ये मैंने बता चुका हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ। सबसे पहला ये कि इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है। दूसरा ये कि दिवाली को शौक के तौर पे कौन सी ट्राइब मनाती है। तीसरा ये कर्मा किसका नृत्य है। और है आपका लठ भरवा जो बोझ है वो कौन देता है। उसके बाद हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन किसका है, जल्दी से बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये है हमारा ग्रुप ओनली यूपीपीएससी वाला, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं फ्री कर रहा हूँ यहाँ पे, ओनली यूपीपीएससी जो है, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए सभी एग्जाम के लिए जरूरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद।